हेलो माय डियर एक्वेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। तो पैटर्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम। सो आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए एक्वेरियस, इन कार्ड से हम देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए एक्वेरियस, एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए एक्वेरियस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए एक्वेरियस, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये आपकी फीलिंग्स। ठीक है, चलो तो क्लैरिफायर भी ले लेते हैं हम डीप एनालाइज के लिए। सो इन कार्ड से हम क्लैरिफाई करते जाएंगे हर मैसेज को। देखते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। हेल्पलेस एंड होपलेस। एक्वेरियस, आपकी स्थिति बहुत हद तक, वाई आर यू स्टक, इतना स्टक क्यों हो, बहुत ही ज़्यादा आप अपने दिमाग में चीज़ें लेके बैठे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बहुत हद तक आप कोई काम में ध्यान नहीं रख पा रहे हो। आपका सारा सारा दिन इस पर्सन को याद करने में, सिचुएशंस को याद करने में, सिचुएशंस क्यों ख़राब हुई, क्यों ठीक हो सकती हैं, कैसे आप इनिशिएट ले सकते हो, क्यों आप इनिशिएट नहीं ले सकते हो, बस इसी ताने बाने में लगा हुआ है। बहुत हद तक आप बहुत स्टक हो, बहुत स्टक, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, और प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा जो हुई हैं वो औरों की वजह से हुई हैं। यहाँ पे खुद की दोनों की वजह से कम हुई हैं, और लोग इन्वॉल्व थे, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि सोसाइटी या फैमिली का कुछ मैटर था साथ में। ठीक है, जिस चीज़ को भी आप भुला नहीं पा रहे हो, और उसके कारण फाइट भी हुई है आप लोगों के बीच में। द मून, आपके पर्सन वो भी वो भी परेशान है, वो भी डाउट्स में हैं, वो भी फियर में हैं। उनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी कैपेबल नहीं मान रहे हैं स्थितियों को ठीक करने लायक। उनको लग ही नहीं रहा कि उनके अंदर वो शक्ति है कि वो चीज़ें ठीक कर ले, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को ठीक कर ले। नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट फेस नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड एक डर है कि बातचीत करने स्टार्ट करना मतलब फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, फिर से दिल टूटना, फिर से जो है झगड़े हो जाएंगे, फिर से जो है हो सकता है आप साइलेंस ट्रीटमेंट दो इस पर्सन को। तो थोड़े डाउट्स हैं इस पर्सन को। ठीक है, चेंज ऑफ फोकस, आपके दिमाग से, मैंने बोला ना, दिमाग से निकल ही नहीं रहा पास्ट। जो हुआ है उसको आप निकाल ही नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से, और जो होना है उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। जो हो सकता है या जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जो अच्छा समय है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं हो पा रहा है, जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो आ रही हैं तो उतने खुश नहीं हो रहे हो, पर जितना परेशान आप पास्ट को लेकर हुए हुए उस टाइम पे। ओके, सो कहीं ना कहीं मैंने बोल रही हूँ ना, वक्त चीज़ें अच्छी भी ला रहा है आपकी तरफ, बट उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वो वापस लाना चाहते हो जो चला गया है। ठीक है, जैसे एक बार अगर हमारा जो बचपन है वो हमारा वापस नहीं आ सकता, बट आपको बचपन ही वापस चाहिए, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई आपके हाथ में इस चीज़ के लिए कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, सब कुछ डेस्टिनी पे है उस चीज़ का, है ना। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको कुछ दे रही है, बट आप वो नहीं चाहते हो, आप चाहते हो वो पास्ट ही हो मेरे लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन डेफिनेटली आना चाह रहे कि सॉरी आना चाहते हैं उस बारे में, या कहीं ना कुछ सोच भी रहे हैं, कॉन्टैक्ट मैसेज के बारे में सोच भी रहे हैं, बट एक डर है, क्योंकि हो सकता है कि आउटर वर्ल्ड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली इश्यूज़ या सोसाइटी इश्यूज़, या कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। एक पर्सन मैरिड है, एक अनमैरिड है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ है यहाँ पर जिसकी वजह से बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होकर वो चलना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ जिम्मेवारियां हैं, फैमिली है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि इनकी तरफ से बहुत इन्होंने किया भी है, फिर भी जो है कम पड़ गया। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया है, फिर भी अगर सामने वाले को मेरी
मेरा किया हुआ दिख ही नहीं रहा है, तो पता नहीं मैं दोबारा जाऊं सामने वाले के सामने और वो और डिमांड्स रखे, तो वो उस पर्सन को थोड़ा डरा रहा है, ठीक है। सीक द ट्रूथ, आप कहीं ना कहीं कुछ सच पता करने में लगे हुए हो, आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन पे, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पे आपको, कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके मन में चलते रहते हैं। और कुछ चीज़ों को आप इग्नोर भी कर रहे हो, पर्सन को स्टॉक करते हो ना, तो कुछ गलतियाँ या कुछ कोई थर्ड पार्टी सिनारियो दिख रहा है या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, फिर भी आप अपने मन को समझाते हो यार कोई बात नहीं यार, मैं परेशान हूँ, उसका मतलब थोड़ी वो भी परेशान हो, कोई बात नहीं यार, मैं कांटेक्ट करके जो है सॉर्ट आउट करती हूँ बात को, या सॉर्ट आउट करता हूँ बात को। कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हो और कुछ जिम्मेवारियों को उठाना भी नहीं चाह रहे हो। देखा, कहीं ना कहीं आपके अंदर अपनी ईगो को भी आप थोड़ा सा छोड़ रहे हो कि चल कोई बात नहीं यार, ईगो तो सारी ज़िंदगी रहनी है, हम चीज़ें ठीक करते हैं, कोई बात नहीं। पर्सन के पास सब चीज़ों के लिए टाइम है, फिर भी आप कोई बात नहीं यार, उसके पास टाइम है, बट मेरा इनिशिएट लेना ज़रूरी है, मैं बड़ा बनता हूँ इस रिश्ते में, या मैं बड़ी बनती हूँ इस रिश्ते में, कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं, फॉरगिव करते हैं। कुछ इग्नोर चल रहा है, कुछ इग्नोर आप कर रहे हो। एट ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन इस टाइम पे इस रिश्ते पे मेहनत करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी देखो 6 नंबर की, डेफिनेटली बैलेंस चाह रहे हैं। आप ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बात है कि इस पर्सन को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, जानबूझ के छुप रहे हो। और यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, पर्सन को है कि ये पर्सन आपकी तरफ इस रिश्ते में इनिशिएट लें, रिश्ते पे काम करें, रिश्ते को फिक्स करें, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं बहुत लोगों से मिलते हैं, बट आप जैसा कनेक्शन, आप जैसा बॉन्ड नहीं मिलता है उस पर्सन को। सारी दुनिया साथ में बैठी है, बट अकेले में आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। एंड बहुत लविंग एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए, बहुत सारी यादें हैं जिन्हें याद करते हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस देखते हैं क्या है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस पर्सन को ये एहसास है, अंदरूनी एहसास है, क्योंकि ये फीलिंग्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, अंदरूनी एहसास है कि आपने बहुत वर्क किया है इस रिश्ते पे। एंड ये रिश्ते पे, क्योंकि ये इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये रिश्ते पे ट्रस्ट करने लगे हैं और काम करने के लिए सोच रहे हैं उस रिश्ते पे। पर कहीं ना कहीं कुछ पास्ट का डर है इसके अंदर, हो सकता है पास्ट में किसी ने इस पर्सन को चीट किया है, तो उसको लगता है कि पता नहीं आप भी कैसे, मतलब आप कैसे हो, आप ट्रस्टवर्दी हो नहीं हो, थोड़ा सा है इस चीज़ का। फाइनेंसेस एंड करियर, कुछ लोगों के लिए ये पहले करियर कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर ये करियर में इतना ज़्यादा बिजी रहते, करियर में इतनी जिम्मेवारियां हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, करूँ या नहीं करूँ न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, केमिस्ट्री और अट्रैक्शन आपके साथ बहुत हद तक इसकी है। और कहीं ना कहीं ये एक ब्लॉकेजेस भी हैं, यही सब कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं। देखो, फाइनेंस एंड करियर एक ब्लॉकेज बन रहा है, आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, करियर डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, पर्सन के साथ या तो आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो, ये एक ब्लॉकेज हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है और आप लोगों के बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा कम्युनिकेशन लैक आप कह सकते हो रहा है। केमिस्ट्री आप लोगों की, क्योंकि टाइम नहीं स्पेंड हो रहा है तो केमिस्ट्री तो कहाँ ही बनेगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में। मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहा है पर्सन आपको। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, ये पर्सन चाहता है कि आप इसे चाहें। आई हेट यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वाई आई हेट यू। ये किसी बात पे गुस्सा है आपसे, आपने इनको बोला आई एम अ प्लेयर, आपने बोला था दैट यू आर अ प्लेयर, गुस्सा कर रहे हैं आप पे, क्योंकि आपने इन्हें बोला कि आप प्लेयर हो, और आप पता नहीं इन्हें कभी कमिटमेंट दोगे भी या नहीं दोगे, उस चीज़ से कह रहे हैं ठीक है आई हेट यू। सो फैंटेसाइज करते हैं आपको ये अपनी लाइफ में। ट्रस्ट इश्यूज, मैंने बोला ना आप फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपने कभी कुछ बोला हो इस बारे में, तो वो पर्सन को थोड़ा सा गुस्से में है वो पर्सन इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए, एंड देन मैं गाइडेंस भी बताऊंगी आपको वो क्या करना चाहिए स्थिति में, ठीक है। एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन एक्वेरियस के लिए, द जजमेंट,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन ना, जो भी स्थितियां बेकार हैं, खराब स्थितियां, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं, कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ खुद के ही मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। 10-10 की एनर्जी है, यहाँ डेथ की एनर्जी है, एंड डेथ किसके बाद आया है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होंगी, ब्लॉकेजेस एंड होंगे, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एंड होंगी, एंड न्यू बिगनिंग होगी। बट यहाँ पर न्यू बिगनिंग के लिए तो भी टाइम है, बट कॉन्टेक्ट आ सकता है आपके पास, कॉन्टैक्ट आ सकता है रिगार्डिंग दिस। ये जो सिचुएशन इनके माइंड में चल रही है ना, वो क्लियर करने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट आ सकता है, और ये कॉन्टैक्ट आपको 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर आ सकता है एक्वेरियस, ठीक है। 1 हफ्ता मिनिमम और 1 महीना मैक्सिमम कॉन्टैक्ट आएगा आपके पर्सन का। आपके लिए गाइडेंस क्या है? लेट्स चेक एक्वेरियस। आपके लिए गाइडेंस है, कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लो। बहुत हो गया, आप बहुत इग्नोर कर चुके हो, डिसाइड करना आपके लिए ज़रूरी है। बी इन योर पावर, बी योर सेल्फ। जैसे आप हो, जैसे आप थे, उसे याद करो। आपको वापस उस स्थिति में आना है, अपने आप को करेजियस बनाओ। आप बहुत करेजियस थे, बट शायद आप उस स्थिति को भूल रहे हो। भूलो नहीं, और एक डिसीजन बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर, और पाइसिस प्रोमिनेंट साइन है, बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, ओके, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।